हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो अभी एक और नई ग्रे मार्केट में जो न्यूज़ आई है आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोटा भी है। तो बहुत ही जल्द शेयर होल्डर कोटा इसमें होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो एथर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ है वो बहुत ही जल्दी आ सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट में बज़ बनी हुई है कि भैया एथर एनर्जी का आईपीओ बहुत सून आ सकता है। ये मैसेज मेरा नहीं है, ये ग्रे मार्केट वालों का मैसेज है जो इन्होंने दिया है। इशू का जो साइज़ है वो अप्रोक्स 4500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 3100 करोड़ का होगा। ओएफएस जो होगा 2.2 करोड़, मतलब करीब करीब आपका 1400 करोड़ रुपए का ओएफएस होगा। तो उस हिसाब से 1400 करोड़ रुपए का ओएफएस होने की वजह से मुझे लग रहा है इसका जो प्राइस बैंड है वो करीब करीब 70 रुपए का निकल के आएगा। 70 रुपए का निकल के आएगा। बाकी तो देखते हैं क्या प्राइस बैंड आता है। रिटेल पोर्शन आपका 10% है और फेस वैल्यू इसका 1 रुपये है। शेयर होल्डर कोटा है इसमें दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर आपको बाय करके रख लेना है अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने वाला है। मोर डिटेल्स आर कमिंग सून। ये 1:47 आप देख सकते हैं, 1:47 की न्यूज़ है जो ग्रे मार्केट की है, आपके साथ साझा की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पे आते ही ग्रे मार्केट से जो न्यूज़ आती है आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर बाय करके रख लीजिए बिंदास, आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प का जो शेयर का जो प्राइस है वो आज के डेट में 4000 रुपये का चल रहा है। तो 4000 का एक शेयर अपने सारे फैमिली मेम्बर के अकाउंट से बाय करके रख लीजिए, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए ये अपने टॉप से बहुत ही नीचे मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे 6100 से नीचे आके 4000 में मिल रहा है। ऑलरेडी आपको 25% तो नीचे मिल रहा है, 25-30% नीचे मिल रहा है। तो अब इसको बाय करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। अब ये नीचे और नहीं जाएगा, क्योंकि अब इससे नीचे इसकी जाने की गुंजाइश नहीं है, इसका बॉटम बन चुका है। तो आप इसको बाय करके रख लीजिए, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपीओ कभी आ सकता है, इसमें फ्रेश इशू ओएफएस दोनों होने वाले हैं। जो पैसा आएगा कंपनी उसमें वो कैपेक्स में यूज़ करने वाली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोन रिपेमेंट और मार्केटिंग में पैसा जाएगा। फ्रेश इशू कुछ 3100 करोड़ का है, ओएफएस 2.20 करोड़ मतलब 1400 करोड़ का है। प्री आईपीओ प्लेसमेंट एथर एनर्जी ने प्री आईपीओ में 620 करोड़ रुपए का भी जुगाड़ कर लिया उन्होंने और जुटा लिए है। बाकी पैसा आप लोगों से जुटाने की कोशिश करेगी। अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इनको, एक और टू व्हीलर की फैक्ट्री लगानी है महाराष्ट्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसके लिए पैसा चाहिए, लोन का कुछ रीपेमेंट करना है, मार्केटिंग में पैसा खर्च करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए इनको। तो ये सब पैसों के का इन्होंने बताया है कि इस तरीके से पैसा ये यूज़ करने वाले हैं। ओएफएस में अपना माल कौन बेच के निकल रहा है, देखिए एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर, उनका नाम आ रहा है टाइगर ग्लोबल। टाइगर ग्लोबल एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर का नाम आ रहा है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है, नेशनल इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बिन्नी बेसल थ्री स्टेट वेंचर है, और इनके जो को फाउंडर्स हैं तरुण मेहता और स्वप्निल मेहता, तो ये लोग पैसा इसमें निकाल के जा रहे हैं। अब थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। एथर एनर्जी एक लीडिंग कंपनी है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, टू व्हीलर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के टू व्हीलर मार्केट सेगमेंट में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। इसको लीडिंग कंपनी माना जाता है। कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है E2W बैटरी पैक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर एंड एसेसरीज, मैन्युफैक्चरिंग बैटरी पैक्स एंड असेंबलिंग E2W इन हाउस, इंश्योरिंग कंपनी कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड इनोवेशन पर्पस। 2013 में तरुण संजय मेहता एंड स्वप्निल बनालाल जैन ने एथर कंपनी को बनाया था। एथर कंपनी जो है एम्फेसाइज करती है इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को यूज़ करने में, जो इंडिजिनियस हो, कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं हो। एज अ प्योर प्ले ईवी कंपनी, एथर डिज़ाइन ऑल इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप इन इंडिया, मतलब भाई इंडिया में ही बनाएंगे सारे प्रोडक्ट और इंडिया में ही बेचेंगे। तो इंडिया लोकल फॉर वोकल वाली ये कंपनी निकल के आ रही है। फिजिकल ईयर 2024 की बात करें तो एथर एनर्जी ने सोल्ड किए टोटल 1,09,577 इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर। टोटल 1,09,577 के ईवी टू व्हीलर अभी तक कंपनी 2024 में बेच चुकी है। तो एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया। इंडिया में अगर देखा जाए तो E2W मार्केट में कंपनी का तीसरा स्थान आता है। पहले ओला का होगा, दूसरा शायद कुछ और कंपनी का, तीसरा कंपनी का नाम आता है एथर एनर्जी है। टू व्हीलर मतलब E2W जो टू व्हीलर मार्केट है आर कंप्लीटेड बाय कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट इकोसिस्टम
मतलब अपने प्रोडक्ट के साथ कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एसोसिएट और अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी was the first two-wheeler OEM in India to establish a fast charging network। मतलब चार्जिंग नेटवर्क इतने फास्ट कंपनी करने वाली है कंपनी ही पहली कंपनी मानी जाती है। ब्रांड है कंपनी का एथर ग्रिड का नाम से, एथर कंपनी के नाम से कंपनी का ब्रांडेड है, और तो उस तरीके से ये कंपनी को जाना जाता है। एथर एनर्जी असेंबल करती हैं E2W एंड मैन्युफैक्चर बैटरी पैक्स एट इट्स हॉन्सोर फैक्ट्री। 31 मार्च 2024 की बात करें तो फैक्ट्री ने इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4,20,000 E2W एंड 3,80,000 के करीब बैटरी पैक्स की एनुअल कैपेसिटी कंपनी की मानी गई। कंपनी अपनी बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आगे एक्सपांड करने वाली है। तो ये देखिए एथर एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे आते हैं, ऐसी कंपनी का मतलब जो है वो टू व्हीलर की डिज़ाइन होती है, उस एथर कंपनी अपने नाम से बेचती है। इसमें प्रमोटर्स की बात करी जाए तो तरुण संजय मेहता, स्वप्निल बनालाल जैन और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड इसके प्रमोटर कहे जा सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी जाए कंपनी की कि भैया कंपनी ने क्या काम किया है फाइनेंशियली, तो रेवेन्यू देखो 2022 में 408 करोड़ था, जो रेवेन्यू बढ़ गया एकदम 1780 करोड़। 2023 में भी सिमिलर 1753 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू में तो एक अच्छी खासी जंप देखी जा सकती है। लेकिन पिछले साल से लेके इस साल 2024 में लगभग सिमिलर ही रेवेन्यू रहा है। एक्सपेंडिचर 757 करोड़ रुपए का था 2022 में, जो बढ़ के 2,666 करोड़ 2024 में 2,674 करोड़ का हो गया। तो नेट इनकम अगर मैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2022 में कंपनी के लॉस थे 344 करोड़, जो लॉस बढ़ के 2023 में 864 करोड़ हो गया। 2024 में कंपनी के लॉस 1,060 करोड़ के लॉस हैं। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, रिटेल का कोटा 10% से ज़्यादा नहीं होगा। अभी कंपनी एक स्टार्टअप के रूप में जानी जाती है, इसलिए लॉस कर रही है और लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल्स कंपनी के इतने खास नहीं हैं, तो इतने अच्छे फाइनेंशियल्स मैं नहीं कहूँगा कंपनी के। मार्जिन की मैं बात करूँ तो मार्जिन ऑन नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 84% नेगेटिव, 48% नेगेटिव और 60% नेगेटिव है। तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स खास नहीं हैं। EPS की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2022 में -27 था, 2023 में -48, 2024 में -47 का EPS है। तो गजब। RO रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव। NAV की बात करें तो 1834 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है। EBITDA कंपनी का नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का EBITDA देखिए आप 2022 में 62 करोड़, 38 करोड़, 36 करोड़ EBITDA भी कंपनी का कंटिन्यू। अभी तक कंपनी मतलब कोर पैसा भी नहीं कमा पाई है अपने बिजनेस या धंधे से। जो पैसा आता है, डेप्रिसिएशन निकाल दो या नॉन कैश एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो EBITDA आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सब निकालने से पहले जो खर्चा था, जो एकदम हार्ड पैसा है, वो भी नहीं आ रहा है कंपनी का। इतनी लॉस में की कंपनी है। डेट इक्विटी 1.62, 1.09, 1.09 से घट के 0.8 रुका। कंपनी ने डेट को चुकाने में बहुत ही अच्छी एक समझदारी करी है। डेट तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स को देख के तो कंपनी में अप्लाई करना नहीं बनता है। अब देखिए कंपनी वैल्यूएशन किस रेट पे लाती है। अगर वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ तो उसको देख के हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अगर मुझे लग रहा है कि कम से कम कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बैंड 50, 55, 60, 70 तक लाती है, तो इसमें कुछ चांस है कि भैया थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, तो ग्रे मार्केट में बेच के काम किया जा सकता है। बाकी फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे नहीं हैं। देखते हैं क्या क्या होता है, एक बार मार्केट में इसको ओपन होने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EPS नेगेटिव है, बाकी सारी कंपनी का EPS पॉजिटिव। ओला का भी EPS पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं, अभी इसको एक बार आने दीजिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिए। कंपनी अगर आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक शेयर बाय करके रख लीजिए। कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में आपको बता दिया है। ग्रे मार्केट अगर लाइव होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये कंपनी का IPO कभी भी आ सकता है, आप समझ के चलिए। कंपनी का DRHP ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, RHP कभी भी फाइल कर सकती हैं। फिर आप लोग बाद में शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए आप एक एक शेयर बाय करके रख लीजिए। और इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरीके के बढ़िया जानकारी के साथ।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।